हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम क्लास 9 वालों के लिए लेकर के आए हैं। कल वीकली टेस्ट है ना, 3 तारीख को, उसका क्वेश्चन पेपर को। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक वीडियो को एक लाइक करके एक कमेंट कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे और हम आगे से आप लोगों का ऐसा वीडियो बनाते रहें। हम आज झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी रेल के द्वारा जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होता है, उसका हम क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं उसका क्वेश्चन पेपर को। ये क्लास 9 का है। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं है पूछा है। तो चना हमारा रबी फसल है, गेहूँ रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है, यानी अभी शीत ऋतु के आरंभ में बोया जाता है, इसको रबी फसल कहते हैं। तो मक्का यहाँ पे रबी फसल नहीं है, तो इसका ऑप्शन का इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन गैस उत्तरदायी है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ये है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी बोलिए या ख बोलिए, एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कौन सा कार्बन यौगिक ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। ओजोन का जो छिद्र होता है उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो ये CFCS उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त जीव का नाम बताइए। वर्मी कंपोस्ट में कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट बनाता है, यानी खाद को बनाता है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केचुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए बोलिए या का बोलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ये चारों में से एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो जस्ता है, यानी ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति आप लोग जानते हैं दूध के उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आवृत्तिक अस्थायी मात्रक। तो आवृत्तिक अस्थायी मात्रक हर्ट्ज होता है, ये सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, मानव कान के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा 1 होता है, ऑप्शन ख। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक बोले तो ठोस में, और सबसे कम बोले तो ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ध्वनि का चाल सबसे कम किस में होता है। आप लोग इसी ऑप्शन में से कमेंट कर दीजिएगा, या तो आप ऑप्शन को भी पूरा लिख सकते हैं। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबसे अधिक तो हम ठोस में बता दिए ना। चलिए ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम बताएंगे नहीं, सिर्फ हम आपको दिखला देते हैं, आप लोग अपने इसको बना लीजिएगा। कल के वीकली टेस्ट में यही आने वाला है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी दिए गए माध्यम में एक ध्वनि की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग दैर्घ्य की गणना करें। इसका तरंग दैर्घ्य आप लोगों को निकालना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप लिखे। वायुमंडल में ऑक्सीजन किस किस रूप में पाया जाता है, ये लिखना है। चलिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 13 है, अनाज यानी दाल, फल तथा सब्जियां से हमें क्या प्राप्त होता है, यानी हम दाल सब्जियां ये सब खाते हैं, फल खाते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, मृदा अपरदन क्या है। अपरदन को मृदा अपरदन क्या है। अपरदन को रोकने और करने के लिए कौन से तरीके हैं, इसको आपको लिखना है 15 नंबर में। 16 नंबर में 2 क्वेश्चन है, एक क है और एक ख है। क में है, ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, यह किस कारक पर निर्भर करता है।
और ख है ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तो ये रहा आप लोगों का कल का वीकली टेस्ट का सारा प्रश्न। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और वीडियो एक लाइक कर दीजिए और जो कमेंट करने बोले हैं उसको कमेंट करके बता दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।